Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. This channel is for CBSE, ICS board, JAC board and other remaining board. Welcome back to Nitish Kumar's classes. Guys, आज आप लोग के लिए कॉमर्स में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ. उस टॉपिक का नाम है लीप, जो आप लोग को बोर्ड के सामने लिखा हुआ है. तो यहाँ पे लीप का मतलब ओट नहीं होता है गाइस कॉमर्स में. जानेंगे लीप का मतलब क्या होता है. और यह एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका 2022-23 में जो एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, ये सीधा इस टॉपिक से आपका, इस कंसेप्ट से, इस गोल्डन रूल से आपका भिड़ेगा ये क्वेश्चन. ये मेरा गारंटी है. और इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है. और साथ ही साथ में अगर आप प्रीवियस डे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जहां पे पार्टनरशिप पे अलग से कॉलम बॉक्स बना दिया गया है और इसके साथ साथ बिजनेस मैथमेटिक्स के अलग से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है. वहां पे जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं. और अगर किसी भी तरह का आपको ऑब्स्टेकल हो, समस्या हो या किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है या वीडियो आपको देखने में अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट मिलती रहती है गाइस. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आप लोग को फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहेगी. चलते हैं गाइस, बिना समय को वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज गाइस एक चीज और है कि मेरा जो चैनल चल रहा है ब्लॉग चैनल, नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल, अगर आप मेरे लाइव एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी आप वहां पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, जिसका आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया गया है. चलते हैं बिना वेस्ट किए हुए लीप का मतलब समझते हैं. गाइस यहाँ पे लीप का मतलब ओट नहीं होता है. LIP लीप का मतलब ओट नहीं होता है. चलिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं. जब मैं आपका ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था तो उस समय मेरे दोस्त था, तो उससे मैंने पूछा कि लीप का मतलब क्या होता है. तो वो क्या किया कि वो जवाब नहीं दे पाया, लीप का मतलब वोट बोला. तो फिर मैंने उसको आंसर बताया. तो वो जाने के बाद क्या हुआ कि दूसरा स्टूडेंट से जाके पूछा, और वो अपना गर्लफ्रेंड से जाके पूछा कि लीप का मतलब क्या होता है. तो वो भी बोली ओट. तो यहाँ पे वो भी कंफ्यूज हो गया, लीप का मतलब क्या होता है. वो भी कॉमर्स का स्टूडेंट, ये भी कॉमर्स का स्टूडेंट, जवाब नहीं दे पाया. तो जानते हैं, एंजॉय करते हैं हम लोग लीप का मतलब क्या होता है. तो गाइस यहाँ पे लीप का मतलब होता है, एक गोल्डन रूल है LIP. लीप का मतलब यहाँ होता है, L का मतलब होता है लायबिलिटीज. आप लोग दिमाग में रखिएगा, लायबिलिटीज. और I का मतलब होता है गाइस इनकम, जिसका हिंदी होता है I. और P का मतलब होता है प्रॉफिट. ठीक है, P का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट. तो लीप का मतलब यहाँ पे ओट नहीं. अच्छा, ओट में लेसी लगाना तो बहुत लोग आसमान दिखते ना. तो यहाँ पे जो है लीप का मतलब जो होता है लायबिलिटीज होता है, इनकम होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है. तो गाइस यहाँ पे कब हम लोग जो है लीप को कैसे हम लोग गोल्डन रूल में लिख के दिखाते हैं, तो इसको मैं बताता हूं. इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डेबिट क्या होता है. ठीक है, डेबिट क्या होता है. तो सबसे पहले अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं तो आपको जानना चाहिए, जैसे आप लेजर बनाते हो, इफ यू मेक दैट इज कॉल्ड लेजर. तो लेजर में आप देखते हैं कि आपका फॉर्मेट होता है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहता है DR और यहाँ पे लिखा रहता है CR. ठीक है, इसको हम लोग डेबिट पढ़ते हैं. ठीक है. तो डेबिट का मतलब होता है गाइस, इसका एक लाइन में आंसर है, डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट. खाते के बाएं भाग को डेबिट कहते हैं गाइस. एग्जाम में आएगा. अच्छा, डेबिट का दूसरा नाम है गाइस इनकमिंग भी बोला करते हैं, इनकमिंग. और इसे एक और नाम से पुकारते हैं जिसको रिसीविंग बोलते हैं. ठीक है. और हिंदी में इसे नामे या विकलन के नाम से प्रसिद्ध है. डेबिट को हिंदी में DBIT, डेबिट को हिंदी में नामे या विकलन के नाम से भी प्रसिद्ध है. नामे या विकलन, और अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं, इनकमिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है. ठीक है. और इसके साथ साथ इसको रिसीविंग भी बोलते हैं, रिसीविंग. ठीक है. तो ये था डेबिट का मीनिंग. और डेबिट को संक्षिप्त में बड़ा D छोटा r डेबिट लिखते हैं गाइस. अब चलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट. खाते के दाएं भाग को दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कहते हैं. देखिए गाइस, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा हुआ है. आप लोग लेजर पढ़े होंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट होता है. तो खाते के दाएं भाग को क्रेडिट कहते हैं. इसका जो नाम जो अलग से है
ये है आपका दैट इज कॉल्ड, इसे आउट गोइंग के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसे गिविंग भी बोलते हैं। और गाइस इसे हिंदी में जमा कहते हैं। थोड़ा इसे एक्सप्लेन करते, अगर आप बैंक में जाते हैं रिसिप्ट विड्रॉ फॉर्म अगर आप लेते हैं पैसा निकालने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट साइड में आपको डेबिट लिखा रहता है, नामी या विकलन, वहां पर आप देखिए जमा कर सकते हैं। और क्रेडिट साइड में जब देखिएगा आपका जमा लिखा हुआ रहता है। ठीक है गाइस, तो ये थे इसका जानकारी लीव का मतलब। अब थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो लीव का मतलब यहां से समझ में आया। तो लायबिलिटीज इनकम प्रॉफिट को लिख के कहां दिखाते हैं गाइस? या तो लायबिलिटीज हो, या तो इनकम हो, या तो प्रॉफिट हो, इस तीनों को हम लोग जो है जब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं जिसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिख के दिखाते हैं, क्रेडिट में। इस कारण इसको आप दिमाग में रखिएगा, कीप इन माइंड दैट इज कॉल्ड लीव इज रिटेन इन क्रेडिट साइड। Okay, all incomes, profits and liabilities are written in credit side. Okay, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाते हैं गाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा कि कमीशन प्राप्त हुआ, इसका एंट्री होता है गाइस कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे कमीशन जो है ये आपका इनकम है, इस कारण इसको टू में लिख के लिखा है। टू का मतलब यहाँ क्रेडिट हुआ। ठीक है, एक और लेते हैं लायबिलिटीज का। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उधार माल खरीदे राम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो यहाँ पे राम जो हुआ क्रेडिटर हुआ, तो राम को जो यहाँ पे क्रेडिटर कहेंगे, दैट इज को लायबिलिटीज कहेंगे। प्रॉफिट लेते एग्जाम्पल, जैसे बोलेंगे कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इनकम हुआ। कोई भी प्रॉफिट आपका होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम न्यूज़पेपर को बेचे, न्यूज़पेपर को बेचने से मेरे को मान लेते हैं आप बिना से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट जब भी होता है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख के दिखाते हैं। तो ये था गाइस इसका जानकारी पूरा। तो गाइस मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो मेरा दोस्त था आपका, नाम तो नहीं बताऊंगा, ये सवाल पूछ लिया जाके अपना गर्लफ्रेंड से। ठीक है, कि लीव का मतलब ओट होता है। ठीक है, तो आपने जवाब नहीं दिया। उस दिन उसका जो दोस्त मतलब दोस्ती या दोस्ती जो भी मान लीजिए, ओट में जो है ग्रीन कलर का लिपस्टिक लगाई थी, ग्रीन कलर का। मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था कि ग्रीन कलर का क्वेश्चन जाके कर दिया, लीव का मतलब जवाब नहीं दे पाए, इतना बेइज्जती किया कि कहना नहीं है। ठीक है, तो खैर आप लोग भी मजाक नहीं उड़ाइए कहीं लीव का मतलब वोट नहीं होता है। तो यहाँ पे लीव का मतलब लायबिलिटीज इनकम प्रॉफिट होता है गाइस। तो गाइस ये था फ्रूटफुल आपका नॉलेज। और गाइस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहेगी गाइस। और गाइस जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित आपका जब तक एग्जाम फिनिश नहीं होता है हमेशा रेगुलरी, और इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आपको रेगुलरी जो है टाइमिंग 8 बजे तक आप लोग को वीडियो अपलोड हो जाएगी एवरी डे। शाम में 8 बजे तक कंफर्म है कि एवरी डे दैट्स यू कैन वॉच वीडियो इन नीतीश कॉमर्स क्लासेस। आई प्रोवाइड एवरी डे। आज संडे है फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूं, आप लोग को मिलती रहेगी गाइस। ठीक है गाइस, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपने समय को स्पेंड करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।